जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिका टमड्डमड्डमड्डमन्निना। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देवराज से चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, खतरनाक तंत्र मंत्र में अभी आपने 12 भाग में सुना कि किस तरह से महेंद्र नाथ रात को डॉक्टर साहब के घर पहुंचे और वहां से फिर मरघट पहुंचे और मरघट से माँ काली से उस पिशाचिनी को लेकर के बालाजी महाराज के चरणों में उसकी मुक्ति कराई। अब आगे की सुनिए दोस्तों। उसके बाद महेंद्र नाथ अपने घर वापस आ गया। 4-5 दिन तक वो लड़की बिल्कुल ठीक रही, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, 4-5 दिन बाद उस लड़की को फिर परेशानी बनी। वो लड़की फिर परेशान हो गई, दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। डॉक्टर साहब महेंद्र नाथ जी के पास आए और कहने लगे, गुरुजी, मेरी बिटिया फिर से परेशान है। महेंद्र नाथ जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। महेंद्र नाथ जी ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ चलता हूँ। महेंद्र नाथ डॉक्टर साहब के घर पहुँचे। वहाँ जाकर के महेंद्र नाथ ने अपनी पूजा शुरू कर दी। लड़की को अपने पास बैठा लिया, जिस समय महेंद्र नाथ ने हनुमान जी महाराज, माँ काली और अपने गुरु का ध्यान किया तो उस लड़की के शरीर पर कोई शक्ति प्रवेश कर गई। वो लड़की झूमने लगी, खेलने लगी और चीखने चिल्लाने लगी। उस शक्ति ने कहा कि महेंद्र नाथ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेकर के ही जाऊंगा। तेरे से जो होता हो कर ले। महेंद्र नाथ ने उससे पूछा, तू कौन है और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? तो उसने कहा कि महेंद्र नाथ, अगर तू इतना ही बड़ा तांत्रिक है तो तू खुद पता लगा ले मैं कौन हूँ। महेंद्र नाथ ने कहा कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ जानता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने गुरु की, माँ काली की और हनुमान जी महाराज की सेवा करता हूँ। मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ। कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हैं। तो उस शक्ति ने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं इसे लेने के लिए आया हूं और इसे लेकर के ही जाऊंगा। तो महेंद्र नाथ ने अपने गुरु का ध्यान करते हुए, हनुमान जी महाराज का और माँ काली का ध्यान करते हुए अपनी पूजा शुरू कर दी। जैसे ही महेंद्र नाथ ने अपनी पूजा करके द्वारा हनुमान जी महाराज के मंत्रों का जाप करना शुरू किया तो वो शक्ति चीखने लगी और कहने लगी कि महेंद्र नाथ, अपनी पूजा रोक। लेकिन महेंद्र नाथ ने अपनी पूजा नहीं रोकी, वो मंत्रों का जाप करता चला गया और वो शक्ति चीखती चिल्लाती रही
महेंद्र नाथ ने कहा, जब तक तू मुझे ये नहीं बतलाएगा कि तुम हो कौन और इसे क्यों परेशान कर रहे हो, तब तक मैं अपने मंत्रों का प्रयोग करता रहूंगा। तो उस शक्ति ने कहा, तू अपने मंत्रों का प्रयोग रोक दे, मैं तुझे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। महेंद्र नाथ ने अपने मंत्रों का प्रयोग रोक दिया। उसने कहा कि अब बता तू कौन है। तो महेंद्र नाथ की बात सुन करके वो पहले हंसा, फिर रोने लगा। महेंद्र नाथ ने कहा, कि मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो। तो उस शक्ति ने कहा कि मैं एक तांत्रिक हूं, ज्ञानेश्वर मेरा नाम है। और मुझे इस लड़की के ऊपर भेज दिया गया। महेंद्र नाथ ने कहा कि ज्ञानेश्वर जी, मुझे ये बतलाइए आप कहाँ से हो और इस लड़की पे क्यों आए हो। तो ज्ञानेश्वर ने कहा कि महेंद्र नाथ, मेरी उम्र का कोई वो नहीं है, पता नहीं मेरी कितनी उम्र है। समय बहुत बदल चुका है, ये कलयुग है। मुझे तो अब ये भी पता नहीं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं तुझे सब सच सच बता रहा हूँ मैं कौन हूँ और इस लड़की पे क्यों आया हूँ। महेंद्र नाथ, मैं सतयुग का रहने वाला हूँ और सतयुग से आज तक मेरी कोई मुक्ति नहीं हुई। महेंद्र नाथ ने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, सतयुग से अब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कोई शक्ति, कोई आत्मा इतना लंबा समय पार नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। तो ज्ञानेश्वर ने कहा कि महेंद्र नाथ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो अपने हनुमान जी महाराज से मालूम कर ले, अपने गुरु से मालूम कर ले। महेंद्र नाथ ने हनुमान जी महाराज और अपने गुरु का ध्यान किया तो जवाब मिला कि ये सत्य बोल रहा है, ये सतयुग से अब तक इसकी मुक्ति नहीं हुई है। महेंद्र नाथ ने कहा, ज्ञानेश्वर, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो ज्ञानेश्वर रोने लगा, कहने लगा, महेंद्र नाथ, ये एक लंबी कहानी है। महेंद्र नाथ ने कहा कि अगर तेरी मुक्ति करा दी जाए तो इस लड़की को छोड़ सकते हो। ज्ञानेश्वर ने कहा, महेंद्र नाथ, मैं इस लड़की पर अपनी इच्छा से नहीं आया, मुझे तो जबरदस्ती भेजा गया है और मैं इस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हूं। तुम किसी तरह से मेरी मुक्ति करा दो, मैं परेशान हूं, मैं यहां आकर के फंस गया हूं। महेंद्र नाथ ने कहा
ठीक है, मैं तुम्हारी मुक्ति कराने की कोशिश करता हूँ। महेंद्र नाथ ने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हवन की तैयारी करो, मुझे एक हवन करना है। महेंद्र नाथ ने डॉक्टर साहब को हवन का सामान लिखवा दिया। डॉक्टर साहब बाजार गए, हवन का सारा सामान इकट्ठा करके लाए। महेंद्र नाथ ने कहा कि डॉक्टर साहब हवन रात में होएगा। रात में महेंद्र नाथ ने हवन शुरू कर दिया। दोस्तों, जब मुक्ति के लिए हवन शुरू किया और उसकी मुक्ति कराने की कोशिश करी, तभी एक घटना घटती है कि गाय आकर के उसकी मुक्ति के बीच में खड़ी हो जाती है। वो गाय ज्ञानेश्वर को मुक्ति नहीं होने दे रही थी। महेंद्र नाथ ने बहुत कोशिश करी कि ज्ञानेश्वर की मुक्ति हो जाए, लेकिन उस गाय ने उस ज्ञानेश्वर तांत्रिक की मुक्ति नहीं होने दी। महेंद्र नाथ बड़ा परेशान हुआ। दोस्तों, ये थी खतरनाक तंत्र मंत्र की 13वीं कड़ी, और इससे आगे का भाग मैं फिर लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।